देखो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने EN खत्म किया था, ठीक है, फिर हंस रहे हो, जोकर लग रहा हूँ नहीं ना, अबे हंसते क्यों हो तुम लोग, ठीक है, स्कैम कर रहे हैं, पता है, पता नहीं चलना चाहिए वाला स्कैम। तो वो क्या हुआ था, EN खत्म हो गया था, वो एडवांस वाला क्वेश्चन देख लिया था ना, यहाँ पे खत्म किया था, तो ये आंसर था सेकंड वाला। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान से सुनो, 20 मिनट लूंगा, आपको वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन करके देता हूं, लेकिन उस टाइम पे कोई लिखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। इधर देखो, वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें देखो, अंकल ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, अंकल ने, वर्नर अंकल के कुछ पोस्टुलेट्स है, वो पढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को, ठीक है। ये ऐसा बोला जाता है, मैंने कहीं आर्टिकल में पढ़ा था, यही है करता धरता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। इन्होंने सब चीजें स्टार्ट की थी और इन्हीं को हम मिडल में पढ़ रहे हैं, पहले सब चीजें निपटा ले फिर इनके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, बगल में रहते थे मेरे, अब तो पता नहीं है कि नहीं, घर छोड़ के चले गए, बट जिंदा है कि नहीं पता नहीं, बट हो सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। खैर मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो पहला क्या है, पोस्टुलेट देखेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, सुनो, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए जब पेपर लिखने जाओगे ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको 2 से 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछता है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। तो एक एक पोस्टुलेट को समझेंगे, उन्होंने क्या बताया था। सबसे पहला पोस्टुलेट सुनना ध्यान से, सबसे पहला पोस्टुलेट है सेंट्रल मेटल आयन और एटम possess 2 type of valency, 2 type of valencies। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मेटल होता है उसके पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, अंकल ने बोला था प्राइमरी वैलेंसी, और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बात बताए, मतलब पीछे वाला उठ के आ रहा है, बोलता है अरे ये तो मुझे भी पता है, 2 वैलेंसी है, फर्स्ट को बोलेंगे प्राइमरी, सेकंड को बोलेंगे सेकेंडरी। नहीं नहीं, आगे सुनो, 2 ही वैलेंसी होती है तो टर्शरी क्यों आएगा, आप सुनना ध्यान से। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी is ionizable and satisfied only by negative charged ion, नेक्स्ट ध्यान से सुनो। अच्छा, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, इसी में लिख रहा हूं, प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है मेटल की, वो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मेटल के ऊपर चार्ज है +2 का, तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई 2। अगर मेटल के ऊपर चार्ज है +3 का, तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3। मेटल के ऊपर चार्ज है +4 का, तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई 4। चार्ज +1 का है तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई 1। इजी। तो अब मुझे एक बात होता, अगर मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मुझे उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो मुझे निगेटिव आयन की ही जरूरत पड़ेगी ना। कोई और न्यूट्रल या पॉजिटिव वाले प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपको हमेशा निगेटिव आयन की जरूरत पड़ेगी। अब वो निगेटिव आयन कहीं पे भी हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो सकता है या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो सकता है, बट निगेटिव आयन होना जरूरी है अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वापस एक 2 वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही होता है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी को आयोनाइजेबल बोलते हैं, अभी समझाऊंगा, ठीक है। सेकेंड,
ये सेटिस्फाई कैसे होता है बताओ, कैसे सेटिस्फाई होता है? ये सिर्फ सेटिस्फाइड बाय निगेटिव चार्ज, ठीक है, किसे? निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई होगा। सेकंड 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 भाई ध्यान से सुनना, सेकंड होगा। थर्ड पॉइंट देखना, थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी is non-ionizable, is non-ionizable and satisfied by both negative and neutral ligand, negative and neutral ligands। सर पॉजिटिव लिगैंड की आप बात नहीं कर रहे हो? जब वर्नर अंकल ने ये थ्योरी दी थी तब पॉजिटिव लिगैंड डिस्कवर नहीं हुए थे। अच्छा। ये उस जमाने की बात है जब पॉजिटिव लिगैंड का पता ही नहीं था, तो न्यूट्रल और निगेटिव चल रहे थे, तो यहाँ पे उसका जिक्र ही नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से सुनो, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है मेटल की, वो कौन सेटिस्फाई कर सकता है? न्यूट्रल या निगेटिव, दोनों भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ देखना नहीं है आपको चार्ज, इवन पॉजिटिव वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तब जब तक डिस्कवरी नहीं होती वहां तक, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी चार्ज का, कोई भी चार्ज वाला मॉलिक्यूल रहेगा वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है? और सेकेंडरी वैलेंसी को बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल। इसी में मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट, सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, ठीक है? नेक्स्ट, सेकेंडरी वैलेंसी इज जनरली फिक्स्ड, सेकेंडरी वैलेंसी इज जनरली फिक्स्ड, जनरली फिक्स्ड फॉर अ मेटल, फॉर अ मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है कि 4 लिगैंड कनेक्ट होंगे, कि 6 कनेक्ट होंगे, कि 9, कि 12। अभी डी ब्लॉक के लिए नहीं है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो 12-12 कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिखाते हैं। यहाँ पे तो आप मैक्सिमम 6 ही पढ़ोगे, ठीक है? तो सेकेंडरी वैलेंसी ये हो गई। अब ध्यान से सुनो क्या क्या बोला है वर्नर अंकल ने। किसी भी सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप का वैलेंसी होता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है उसको आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं, वो सेटिस्फाइड सिर्फ और सिर्फ निगेटिव आयन से होता है। क्यों सर ऐसा? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो मेटल का पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रलाइज सिर्फ निगेटिव से होगा, ठीक है? सेकंड, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो निगेटिव और न्यूट्रल किसी से भी सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है? उसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको नॉन आयोनाइजेबल बोलते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? वो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो मान लो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। अगर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। बोलो क्लियर हो गया? लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जैसे ही मैंने बोल दिया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड निगेटिव या न्यूट्रल से होती है, तो आओ उसको समझते हैं हम। मैं एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे पास? मेरे पास एक, जो वर्नर अंकल ने जिस कॉम्प्लेक्स पे स्टडी की थी उसी कॉम्प्लेक्स की स्टडी करेंगे हम भी। तो वर्नर अंकल ने ये वाला कॉम्प्लेक्स लिया था, COCl3.6NH3। सर ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? अभी स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसमें कितने पॉसिबल कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के? पहला CONH3/6Cl3। ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है? जो कोबाल्ट है यहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो X Y Z, ठीक है? तो X प्लस 6Y प्लस 3Z प्लस 3Z इज इक्वल टू 0। X प्लस 6 इंटू 0 आएगा, अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है, Z का चार्ज आएगा -1 इज इक्वल टू 0। सो X माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो X कितना आ गया? +3 आ गया भाई, +3। तो मतलब यहां पे कोबाल्ट का चार्ज कितना आ गया? +3। तो कोई मुझे बताएगा कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। तो इसको, अगर इसका चार्ज पॉजिटिव 3 है तो निगेटिव 3 चार्ज होना चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, बराबर है? अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कोबाल्ट का चार्ज है +3। अब आपको ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा
फैलाते हम, CO है, NH3 है, 6 है, और ये देखो ये Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, हाँ या ना? तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 3Cl Cl3, ये निगेटिव है तो इनका चार्ज -3 होगा। तो ये वाला जो Cl है ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी, ओनली प्राइमरी वैलेंसी। क्या आप मुझे ये बता पाओगे कि वो जो Cl है क्या वो कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है? बोलो। नहीं कर सकता। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगैंड। तो सर Cl माइनस भी तो लिगैंड होता है। अरे लेकिन वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला लिगैंड होता है ना, बाहर वाला थोड़ी ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहां बाहर जो निगेटिव आयन है वो सिर्फ मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑल दी 3 Cl माइनस आयंस आर सेटिस्फाइंग द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जबकि अंदर लिगैंड कितने हैं? 6 अमोनिया है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो ये जो 6 अमोनिया है ये क्या कर रहे हैं? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए किसी चार्ज की जरूरत नहीं है। इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे अभी। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा बता दो मुझे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। बोलो क्लियर हुआ क्या? आओ एक और कॉम्प्लेक्स लेता हूं, आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो दूर करता हूं। मैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दूसरा कंपाउंड बना रहा हूं और आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। CO NH3/5 Cl और Cl2। यहां पे हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे और वापस से आपको कोबाल्ट +3 ही मिलने वाला है। इसमें कोबाल्ट क्या आ गया? +3। तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सी आ गई? प्राइमरी वैलेंसी आ गई 3। अब अगर प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड ओनली बाय निगेटिव आयन। तो अब निगेटिव आयन देखते हैं। तो यहां पे ये 2 Cl निगेटिव है तो ये क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी, सेटिस्फाई ओनली प्राइमरी वैलेंसी। अरे बोलो इतना समझा? वो जो बाहर के दोनों Cl है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम अच्छा सेटिस्फाई, अरे हिल गया, अरे मजाक उड़ा लो तुम लोग गरीब का। मतलब तुम लोग कंसेप्ट छोड़ के तुमको अब यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाओ, मतलब समझ नहीं आ रहा है। सेटिस्फाई, अरे ठीक है यार, चलो यहाँ पे सुनो, आओ सुनो। मतलब एडवांस में अब यही क्वेश्चन आने वाला है। क्या पता है सेटिस्फाई की स्पेलिंग क्या होती है? मतलब कंसेप्ट पे लेना, मतलब कंसेप्ट पे नहीं जाना, स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान है। हो गया तुम लोग का सिलेक्शन। आओ, अरे मतलब अच्छी बोल रहा हूँ कि हो गया सिलेक्शन तुम लोग का। ध्यान, ऑब्जर्वेशन अच्छा है, कंसेप्ट पे रखो ऑब्जर्वेशन। अब सुनो ध्यान से। तो बाहर वाला जो निगेटिव आयन है मेटल का +3 चार्ज है, तो ये तो -2 ही हुआ ना। अब एक और माइनस कहां से आएगा? तो आपको ये अंदर वाला Cl दिख रहा है? सेटिस्फाई, सेटिस्फाई क्या सेटिस्फाई? सुनो, ब्रैकेट के अंदर है तो इट एक्ट एज अ लिगैंड। तो इस ये वाला जो Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब मैं आपको यहां पे एक नोट लिख के दे रहा हूं। वो नोट क्या है ध्यान से देखना। नोट के पहले ये देख लो, ये न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल लिगैंड क्या प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं। अरे हो गई प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड, 3 माइनस चार्ज हो गए। ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई ओनली, सेटिस्फाई ओनली सेकेंडरी वैलेंसी। अब ध्यान से सुनो, यहां पे नोट क्या है? नोट ये है, if the ligand is negatively charged, if the ligand is negatively charged, then it can satisfy both primary as well as secondary valency। क्या ये बात गई क्या दिमाग में? अगर निगेटिवली चार्ज लिगैंड है तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, जबकि न्यूट्रल वाला सिर्फ
सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर सकता है। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई एनायन है तो वो सिर्फ प्राइमरी को करेगा, वो सेकेंडरी को नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? इजी। और नेक्स्ट फिर आपको पूछ रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन, CO NH3/4 Cl2 और Cl है। चलो मैं आपको बता रहा हूं कि कोबाल्ट का चार्ज यहाँ पे भी +3 है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी बता दो कितना है। प्राइमरी वैलेंसी है 3। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर सेकेंडरी वैलेंसी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहां पे देखो 4 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, 6 लिगैंड्स है, 6 के 6 लिगैंड्स मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड के केस में जितना लिगैंड उतना डोनर एटम उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई? 6। अब हम देखेंगे कौन क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अब कौन क्या सेटिस्फाई कर रहा है तो देखेंगे, तो ये एनायन है ना बाहर, लिगैंड तो है नहीं, तो ये क्या करेगा? ओनली प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई। ठीक है, ये राइट लिखा है स्पेलिंग। देखो अब यहाँ पे ये 2 Cl दिख रहे हैं माइनस वाले, सेटिस्फाई बोथ, सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अबे चलना, चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सुनना, ये ओनली व्हाट? ओनली सेटिस्फाई ओनली सेकेंडरी वैलेंसी। बोलो क्लियर हो गया? कर लोगे? आओ एक और कॉम्प्लेक्स है CO NH3/3 Cl3। कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स पे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। कोबाल्ट का चार्ज है +3, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई? बोलो प्राइमरी वैलेंसी वुड बी 3। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस कॉम्प्लेक्स में? 6 है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। अगर मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, तो यहां पे ये जो ये है ना, सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, और जबकि ये ओनली सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ बे चलना, बोलो क्लियर हो गया? यस सर। इजी? हाँ समझ आ गया? एकदम। देखो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना उसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। देखो रिप्रेजेंटेशन इसलिए बता रहा हूं, मान लो कि आपको एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करके आ गया ना, तो आप कैसे पहचानोगे? रिप्रेजेंटेशन, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, सेकेंडरी वैलेंसी उसको ऐसे सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ऐसे दिखाते हैं, डॉट। एक कॉम्प्लेक्स बना के दिखाता हूं, देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, CO NH3/6 Cl3, कोबाल्ट का चार्ज +3 है, ठीक है, Cl3 है ये। अगर मुझे बताओ यहाँ पे कोबाल्ट है, अगर कोबाल्ट है यहाँ पे, तो पहले अमोनिया ये तो सिर्फ क्या कर रहा है? ओनली सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम कैसे दिखाने वाले? सॉलिड लाइन से। तो अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो आप देखो यहाँ पे NH3। अभी एक और कंसेप्ट समझाना है, रुक जाओ। पॉस्टुलेट का एक कंसेप्ट बचा है, पॉस्टुलेट पूरे हो गए, कंसेप्ट बचा हुआ है। NH3 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 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, देखो। अब कोबाल्ट का चार्ज कितना है? +3, तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे भी दिखा दो, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। यस सर। तो ऐसे वो उसको घेरे रहते हैं ऐसे, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। सेकंड देख लो, एक एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं जिसमें Cl सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब वो वाला कॉम्प्लेक्स देखो कैसा है, ऐसा CO NH3/5 Cl और Cl2। इसमें भी कोबाल्ट का चार्ज है +3। तो इसमें कैसे करेंगे देखो, आओ हम शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, ये आ गया ना, Cl का L। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना मेहनत कर लेंगे, डरना क्या है मेहनत करने में। अब मैं बोल रहा हूँ कॉपी करके, है ना, Yes, sir। वो रफ ही करना था वैसे भी। इधर सुनो, अरे इधर सुन लो, Yes, sir। मान लो कि ये, चलो इधर इसको भगाओ, इसको, ये Cl। अब इसी Cl ने क्या किया है, सेकेंडरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर दिया है ना। अगर उसने सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया है तो प्राइमरी कैसे करेगा, प्राइमरी ऐसे करेगा, इसी के साथ में दिखाएंगे, ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी बोथ, और एक Cl बचा हुआ है, उसको दिखा दो यहाँ पे, हो गया, Yes, sir। +3 चार्ज हो गया, सेटिस्फाइड। Yes। ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कर रहा है, हाँ। बाकी के सॉलिड लाइन वाले सिर्फ सेकेंडरी कर रहे हैं और डॉटेड लाइन वाले प्राइमरी कर रहे हैं, कर लोगे Yes, या नहीं। yes, sir, चलेगा। तो ये हो गया। अब ना मुझे एक बात बताना, वो जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, देखो उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अमोनिया कहीं से भी कैसे भी नहीं कनेक्ट होगी। सर ये कोबाल्ट ले लिया और ये 1 2 3 4 5 6 है ना, अरे ये इजी है ना सर, ऐसा गोला बना दो 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है। अमोनिया देखो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आया है ना, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आती है, जिससे कॉम्प्लेक्स को एक स्पेसिफिक शेप या ज्योमेट्री मिलती है, ठीक है। देख लो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आता है, कहीं से भी लिगैंड नहीं आके अटैक कर रहे हैं, यार मेटल पड़ा है जाके टकरा गया, नहीं ना, एक स्पेसिफिक एंगल से, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से, एक स्पेसिफिक एक्सिस से वो अप्रोच करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी ना एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बना के देती है। क्लियर हो गया। सो ये चीजें बता रही थी वर्नर में। अब आगे सुनना ध्यान से, क्वेश्चन करा रहा हूं वर्नर थ्योरी के ऊपर से, ठीक है, वर्नर थ्योरी के ऊपर से ध्यान से सुनो। ये कॉम्प्लेक्स है ना, कौन सा, ये CO NH3/6 Cl3, मैं इसको ना पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं भाई, एक्वियस सोल्यूशन। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या हो जाएगा, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया, पानी में लिया और ऐसा डिसॉल्व कर दिया। होली में कलर नहीं डालते चलो, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा वो। कौन आयनिक फॉर्म में आएगा बताओ। कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +3, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा +3 और 3Cl- बरोबर है, यस सर, बरोबर है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, ये कॉम्प्लेक्स लिया था मैंने, इसको मैंने पानी में डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, ये ऐसे आयन बना देगा। कितने आयन बने, 4 आयन। 4 आयन कैसे, एक कॉम्प्लेक्स आयन है ना, और ये 3 Cl आयन, बरोबर है, नॉर्मल एनायन बने ये। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बने बताओ, आयन तो 4 बने। टोटल आयन तो 4 बने ना, ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, अभी समझाता हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने फॉर्म होंगे, 4। सेकंड एक और कॉम्प्लेक्स लिया, फिर CO NH3/5 Cl और Cl2, इसको मैंने डाल दिया एक्वियस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब जब इसको एक्वियस सॉल्यूशन में डाल दिया तो देखो ये इसने बनाया CO NH3/5 Cl +2 और 2Cl-। इसके टोटल आयन बता दो, टोटल आयन आएंगे 3। चलो फिर एक और है CO NH3/4 Cl2 Cl, इसको डाल दिया एक्वियस सॉल्यूशन में। अब जैसे इसको एक्वियस सॉल्यूशन में ऐड किया तो ये 2 ही आयन बनाएगा, NH3/4 Cl2 +1 और इधर आएगा Cl-, ठीक है। आओ देखो एक और कॉम्प्लेक्स है, हाँ तीनों Cl अंदर रहेंगे तो आयन ही नहीं बनेगा, नो आयन फॉर्मेशन, सीधी सी बात है। CO NH3/3 Cl3 एक्वियस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन, नो आयन फॉर्मेशन, नो आयन फॉर्मेशन, कोई आयन फॉर्म नहीं हुआ। अब इसके क्वेश्चन सुनना, ये देखो इसके टोटल आयन कितने बने थे, 2, टोटल आयन 2, एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक नॉर्मल आयन, है ना। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो सुनना।
मैंने पहला वाला कॉम्प्लेक्स लिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में डिसॉल्व करके मैंने क्या कर दिया पता है, उसके अंदर AgNO3 डाल दिया। क्या डाला? AgNO3। तो आप बात समझो, अगर आपके पास ऐसे बीकर है और बीकर में आपके पास एक सोल्यूशन है, क्या है आपके पास? सॉल्यूशन। और अगर उस सोल्यूशन में Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, कौन सा आयन प्रेजेंट है? Cl माइनस आयन, और उसके अंदर अगर आपने AgNO3 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? AgNO3। 10th में भी पढ़ा है। तो ये जो AgNO3 होता है वो Cl माइनस से रिएक्ट करके AgCl बनाता है, जो कि व्हाइट कलर का PPT होता है। तो जैसे ही आप AgNO3 डालोगे तो आपको यहाँ पे PPT मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बरोबर है? यस सर। व्हाइट PPT मिल गई। अब व्हाइट PPT मिली तो मैंने वो PPT को फिल्टर किया, मैंने कैलकुलेशन किया और मुझे पता चला कि जो PPT है, जो AgCl मुझे मिला है, वो AgCl मुझे मिला है 3 मोल। कितना मोल? 3 मोल। 3 मोल AgCl मिला है, पहला केस, पहला कंपाउंड में। ठीक है, तो मुझे बताओ जो कंपाउंड था, कंपाउंड, अब क्वेश्चन सुनना, COCl3.6NH3, मेरे पास ये कंपाउंड था X, ये कंपाउंड क्या था? X। इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया पानी में, पानी में डिसॉल्व करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया AgNO3। तो पहले मैंने इसको क्या किया? डिसॉल्व किया। ठीक है, डिसॉल्व करके कुछ A मिला होगा, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया? AgNO3। AgNO3 ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला? 3 मोल व्हाइट PPT ऑफ AgCl। तो क्या मुझे कोई बताएगा इस कंपाउंड ने पानी में कितना Cl माइनस रिलीज किया है? इस कंपाउंड ने पानी में कितना Cl माइनस रिलीज किया है? अरे वापस से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं। ये कंपाउंड था, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करके AgNO3 डाल दिया, और AgNO3 डालने के बाद मुझे कितना मोल AgCl मिला है? 3 मोल AgCl मिला। तो बताओ ये कंपाउंड ने पानी में कितना Cl माइनस रिलीज किया था? कितना Cl माइनस? अरे बोलो 3 1 2 क्या? 3 मोल। अगर 3 मोल AgCl मतलब 3 मोल Cl माइनस रिलीज किया है, तभी तो 3 AgCl बनेगा ना। ओके। अरे समझ आ रहा है? ये मैंने एक्सेस में लिया था, ये किस में लिया था? एक्सेस में। तो मुझे टोटल AgCl कितना मिला? 3 मोल AgCl मिला, मतलब Cl माइनस कितना रिलीज किया था इस कंपाउंड ने? 3। क्लियर आया? तो अब अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे बताओ ये जो ये कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है? ये सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है ना? तो इनमें से, इन चारों में से ये वाला कंपाउंड कौन सा है जो 3 मोल AgCl देता है? क्लियर हो गया? ओके। अच्छा मान लो ये 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट देता, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है? ये 1 मोल देगा, समझा? तो आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स लिख के देंगे, बोलेंगे कि उसके अंदर एक्सेस ऑफ AgNO3 डालते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 डाल दिया और आपको 2 मोल AgCl मिला। सर अगर 2 मोल AgCl मिला मतलब जो सिल्वर होता है वो फ्री Cl माइनस के साथ रिएक्ट करता है, तो फ्री Cl माइनस 2 होंगे तभी तो 2 AgCl मिला, और 2 AgCl कब मिलेगा? जब 2 Cl माइनस होंगे, मतलब ये। क्लियर हो गया? तो आपको ये देंगे और ये वाला फॉर्मूला पूछेंगे, कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स क्या है? बोलो क्लियर हो गया? तो इसमें अगर मैंने क्या किया, एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दिया तो क्या मिलेगा? 3 AgCl मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा। जो कैसा होता है? व्हाइट PPT। इसमें ऐड कर दिया एक्सेस ऑफ AgNO3, बहुत सारा AgNO3 डाला है, मुझे पता करना है ना Cl कितना है। Ag कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है? AgCl उतना ही बनेगा जितना Cl प्रेजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट याद आया? Ag देखो मुझे पता नहीं है ना कि सॉल्यूशन में कितना Cl है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा Ag डाल दूंगा, बहुत ज्यादा Ag डाल दिया तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा उससे मैं कैलकुलेट करूंगा कि कितना मोल बना है। अगर 2 मोल बना है मतलब Cl 2 ही था, आप Ag कितना भी डाल दो क्या फर्क पड़ता है? बट कम नहीं डालना है। पता चला 3 Cl है और Ag आपने 2 मोल डाला है, तो फिर तो गलत आंसर आएगा, इसलिए एक्सेस में डाला जाता है। तो इधर कितना मिलेगा बताओ? 2 AgCl। कितना मिलेगा? 2 AgCl। और अगर इधर एक्सेस में AgNO3 डाल दिया तो बताओ कितना मिलेगा? ओनली AgCl, बराबर है व्हाइट PPT। क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? समझा सर जी। तो अब मुझे एक बात बताना, अब मैं आपको क्या पूछूंगा पता है?
कौन से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? अरे ऐसा ऐसा ये वो सुनो, क्या किसको इरेज क्यों कर दिया? उसको क्यों करना? वो क्या करना था? सर वो लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं है वो। ये समझ आया क्या AgNO3 से कैसे बन रहा है? अच्छा इधर लिख दूं कि अगर आपके पास सी अंडू कर दो, अंडू कर दो, अंडू कर दो। अरे वो करोगे ही क्या तुम लोग? अच्छा ठीक है चलो, हाँ ठीक है लो, थोड़ा थोड़ा ठीक है बस ना, इतना ही था, यही था। अब सुनो एक्सेस में, अरे हाँ बढ़िया बढ़िया। ठीक है अब सुनो, आओ सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। ये 4 सॉल्यूशन दिख रहे हैं आपको? ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इन सबको मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया। सॉल्टी है ना? मैं आपको कंडक्टिविटी पूछ रहा हूं, मतलब सिंपल सा लैंग्वेज समझो। मेरे पास 2 वायर है, एक ही वायर है इधर, ये 2 वायर है मेरे पास, ठीक है। मैंने इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में, मतलब इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम है और इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ये ब्लैक वाले में। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और रेड वाले में इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। मैं दोनों में करंट पास कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा वायर आप टच करोगे तो आपको सिर्फ हल्का सा झटका लगेगा, और कौन सा वायर आप टच करोगे कि तो आप निपट जाओगे? ब्लैक वाला, मतलब चल देंगे एकदम, सीधा ब्लैक आएगा। है ना? चल दोगे कि नहीं चल दोगे? क्यों? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि नहीं? मतलब सर हम फिजिक्स में या मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी पढ़ते हैं वो ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। देखो करंट फ्लो होने का 2 तरीका, हम एक तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। अगर मैं सोल्यूशन में बात कर रहा हूं तो बचपन में हमने पढ़ा था प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर आयंस आ जाते हैं। 3 इडियट में देखा भी है हमने, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो मैंने आपको, अरे इधर देखो, अब मैंने अगर आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया ACO NH3 6 Cl3, B CO NH3 5 Cl Cl2, C CO NH3 4 Cl2 Cl और D CO NH3 थ्राइस Cl3। और मैंने आपको पूछा किसका एक्वियस सॉल्यूशन, किसका एक्वियस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो किसकी ज्यादा होगी? कोई बता सकता है क्या? ऑप्शन ए, क्यों? उसमें ज्यादा आयंस बनेंगे, ज्यादा आयंस बनेंगे, ज्यादा चार्ज कैरी होगा, ज्यादा चार्ज कैरी होगा, ज्यादा झटका लगेगा, ज्यादा झटका लगेगा तो चल दोगे, चल देंगे, सीधा निपटेंगे। ठीक है, निपट जाओगे। तो ये कितना 4 आयन बनाता है, यस ये 3 आयन, ये 2 आयन और ये 9 आयन, 9 आयन बनाता है सर, फिर तो इसकी ज्यादा होगी। अबे 9 आयन है, 9। क्लियर हो गया? तो मैं अगर मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी का, इधर सुनो, मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिख लूं तो आएगा क्या? ABCD। एग्जाम में आएगा, गलत मत करके आना, ठीक है। समझ आया? आयन ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा। बोलो क्लियर हो गया? इजी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्नर अंकल के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की थ्योरी, ठीक है। बोलो कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर, पक्का क्लियर है? पक्का। वर्नर थ्योरी एक बार रिकॉल करवाओ, क्या क्या बोला था? मेटल के पास 2 वैलेंसी होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी को आयोनाइजेबल बोलते हैं, सेकेंडरी को नॉन आयोनाइजेबल बोलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी मतलब मेटल का पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए वो सिर्फ निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय बोथ न्यूट्रल एंड निगेटिव लिगैंड। पॉजिटिव की बात क्यों नहीं करेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आता है, मतलब लिगैंड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से मेटल को अप्रोच करता है। यस क्लियर हो गया? ये था वर्नर के बारे में। छाप लो थोड़ा सा आप, फिर हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हमने वर्नर का पोस्टुलेट है वो निपटा दिया है। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे समझाना? यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं करवा भी दूंगा, देख लो थोड़ा सा, कुछ डाउट होगा तो पूछो, फिर हम चलेंगे आगे, बढ़ेंगे आगे। आगे तो बढ़ना ही है जिंदगी में।